बाजौड़ के सदर मुकाम खार में धमाका। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात के मुताबिक धमाके में 35 अफराद जाँ बहक, 200 जख्मी हुए। लेडी रीडिंग अस्पताल CMH पेशावर में अलर्ट। जख्मियों की मुंतकिली के लिए फौजी हेलीकॉप्टर फराहम। JUI तहसील नागवाई के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हमीदुल्लाह हक्कानी बाजौड़ बम धमाके में जाँ बहक। धमाका जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन में हुआ। मौलाना फजलुर रहमान की JUI के कारकुनान से खून के एहतियात देने की अपील। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। सदर मुमलिकत का बाजौड़ धमाके में कीमती जानी नुकसान पर गहरे रंज और गम का इजहार। जाँ बहक अफराद के अहले खाना से इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म का वाक़े में कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बाजौड़ बम धमाके की शदीद मजम्मत। कहा, दहशतगर्द सबके दुश्मन, मुल्क को दहशतगर्दों की नर्सरियों से पाक करने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो का शहदा के खानदानों और JUI से हमदर्दी ताज़ियत का इजहार। कहा, दहशतगर्दी के मंसूबा साजों को खत्म करने की अशद जरूरत है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान की धमाके की पुरजोर मजम्मत। कहा, मुट्ठी भर दहशतगर्द अनासर को जल्द खत्म करके दम लेंगे। वज़ीर दाखिला ने रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन सेनेट ने पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल 2023 ड्रॉप कर दिया। बिल पर हुकूमती और अपोजिशन अराकीन की मुखालिफत। सादिक संजरानी ने बिल पर ऐवान से राय मांग ली। हुकूमती इत्तेहादी जमात JUI फे और नेशनल पार्टी की भी जल्दबाजी में कानून साजी की मुखालिफत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की अपनी ही हुकूमत पर तनकीद। कहा, बिल को पास करने से पहले कमेटी में पेश करना चाहिए था। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, बिल सिर्फ PTI नहीं तमाम सियासी जमातों के खिलाफ है। कल ये बिल तमाम जमातों के गले का फंदा बनेगा। सेनेटर शहरी रहमान बोली, हम बिल में अपनी तरामीम लाएंगे। सेनेटर हुमायूं मंदोखेल ने कहा कि छुट्टी वाले दिन बिलों पर कानून साजी क्यों की जा रही है। सेनेटर ताहिर बजंजो बोले, कायदे और कानून के मुताबिक बिल पास किए जाएं। सेनेट में पेश बिल के मुताबिक पुरतशद्दुद तंजीम को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी। बिल में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की तारीफ करना, इसके लिए मालूमात फैलाना भी पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में शामिल है। बिल के मुताबिक हुकूमत पर तशद्दुद, फर्द और तंजीम की मीडिया तक रसाई या इशात पर पाबंदी लगाई जाएगी। पुरतशद्दुद तंजीम के रहनुमा या फर्द की पाकिस्तान में नक़्लो हरकत या बाहर जाने पर पाबंदी होगी। हुकूमत पुरतशद्दुद तंजीम के असासों की छानबीन करेगी। पुरतशद्दुद तंजीम के असासे, प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए जाएंगे। चेयरमैन PTI के दौर में मुल्की मईशत तबाह की गई। साबिक हुकूमत की बैड गवर्नेंस से मुल्क यहाँ तक पहुँचा। हम मुल्की मईशत को दोबारा मजबूत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में मुख्तलिफ मनसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, इस गरीब कौम के साथ 77 अरब का जुल्म किया गया। जब हम कशकोल लेकर जाते हैं तो शर्माती है, उंगलियां उठती हैं। कौम का खून पसीने का पैसा बर्बाद किया गया, उसका हिसाब किससे लिया जाए। और धरने की वजह से चीनी सदर का दौरा भी मुलतवी हुआ था। PTI चेयरमैन ने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया था। मैंने पूरी कोशिश की, उस वक्त के आर्मी चीफ के पास भी गया, मगर धरना खत्म ना हुआ। ये है वो जुल्म जो आवाम के साथ किया गया। 75 साल में मुल्क और कौम के साथ खिलवाड़ किया गया। इस हमाम में मुझ समेत सब नंगे हैं। अगर यूं ही चलता रहा तो ये मुल्क खुदा न खास्ता नहीं चल सकता। चीन के नायब वजीर आजम ही लाइफिंग खुसूसी तैयारी के जरिए इस्लामाबाद पहुंच गए। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान, एहसन इकबाल समेत दफ्तर खारजा के हुक्काम ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। चीनी वफ्द में नायब वजीर आजम के हमरा 4 वज़रा भी पाकिस्तान पहुंचे। चीनी नायब वजीर आजम कल वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ही लाइफिंग CPAC के 10 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी तकरीब में खुसूसी के तौर पर मेहमान शिरकत करेंगे। तकरीब में CPAC मंसूबों पर काम करने वाली चीनी कंपनियों को अवार्ड दिए जाएंगे। 1 अगस्त को चीनी नायब वजीर आजम आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद वापस रवाना होंगे। चीनी मेहमान की आमद पर सिक्योरिटी के फूड प्रूफ इंतजामात, दारुल हुकूमत में मुकामी ताकीद। IMF प्रोग्राम ना भी मिलता तो हम डिफ़ॉल्ट ना करते, हमारे पास प्लान B भी मौजूद था। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का सेनेट इजलास में इज़हार ख़याल। कहा, दुनिया चाहती थी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे और हमारा तमाशा बने।
ज़र मुबादला के ज़खायर 13 अरब से ज़ायद हो गए। UAE, सऊदी अरब और चीन ने भरपूर माली ताउन किया। पाकिस्तान ने अपनी अदायगियाँ बर वक्त पूरी की। आने वाले 3 महीने की अदायगियों का प्लान भी तैयार है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से निगरान सेटअप का ऐलान कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो भी नाम होंगे वो सामने आ जाएंगे। पार्लियामेंट की तहलील का फैसला इत्तेहादी हुकूमत और वज़ीर आज़म करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के लिए बनाई गई मुशावरती कमेटी का हिस्सा नहीं होगा। अगस्त का पहला हफ्ता ही बहुत अहम होगा और सियासत का रुख पता चल जाएगा। शेख रशीद का ट्वीट। अगस्त में 85 रुकनी काबीना और उनके हुक्मरान अपने साइज और औकात में आ चुके होंगे। ये 51 अरब या 60 अरब की बजाय 100 अरब रुपया भी मेंबरों को बांट दें। अब लोग इज्जत नफ्स, उसूली सच्चाई और हकीकत को वोट देंगे। सीपैक पाकिस्तान की तरक्की का मंसूबा है। 2015 में सीपैक मुआहदे पर दस्तखत हुए। एहसन इकबाल कहते हैं, सीपैक ने पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को मजबूत किया। पाकिस्तान में कोई 1 रुपया सरमायाकारी करने को तैयार नहीं था। चीनी नायब वज़ीर आज़म का पाकिस्तान का दौरा अच्छा इकदाम है। चीन ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। गवादर पोर्ट सीपैक का गेटवे है। 3 साल में 25 अरब डॉलर के मंसूबे हुए, कुछ पूरे हुए। सिविल जज की एहलिया के तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना को जहर देने का इंकशाफ। मेडिकल बोर्ड ने रिजवाना का टेस्ट लेबॉरेटरी भिजवा दिया। मेडिकल बोर्ड के सरबराह ने अगले 48 घंटे अहम करार दे दिए। ऑक्सीजन में कमी के बायस रिजवाना की ब्रोंकोस्कोपी मुकम्मल कर ली गई। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल के मुताबिक रिजवाना के एक साइड के फेफड़ों में इन्फेक्शन और दूसरे में खून के क्लॉट थे। इन्फेक्शन और क्लॉट की वजह से सेचुरेशन कम हो रही थी। खून में इन्फेक्शन पूरे जिस्म को मुतासर कर रही है। वफाकी वजीर सेनेटर शेरी रहमान ने घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद को शर्मनाक वाकया करार दे दिया। कहा, रिजवाना अस्पताल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है तो दूसरी तरफ मुल्जिमा की हिफाजती जमानत पर मायूसी हुई। मासूम रिजवाना जिस दर्द और सदमे से गुजर रही होगी उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। किसी भी इंसान के साथ इस तरह का नारवा सलूक नहीं होना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की रिजवाना पर तशद्दुद की शदीद मज़म्मत। कहा, जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला बच्ची को इंसाफ देने के बजाय मुल्जिमान को जमानतें मिलना अफसोसनाक लम्हा फिक्रिया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। सदर UAE से मुलाकात। आर्मी चीफ ने सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो भी एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। बिलावल भुट्टो भी अमारात के सदर से उनके भाई की वफ़ात पर ताज़ियत करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों बरादर मुमालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट में केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक भी हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील के हक के लिए अटॉर्नी जनरल को हिदायत लेने की मोहलत दी थी। तोशाखाना रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट बिल 2023 सेनेट से मंजूर। बिल के मुताबिक सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, मुसल्लह अफवाज और जजेस को भी तहाइफ जमा कराने होंगे। कवायद की खिलाफ वर्जी पर तोहफे की मालियत के 5 गुना के बराबर जुर्माना अदा करना होगा। सरकारी अहदेदार या निजी शख्स को तोहफा मुकर्ररा वक्त में तरीक़ाकार के तहत जमा कराना होगा। तोशाखाना के तहाइफ से हासिल होने वाला पैसा अलग अकाउंट में रखा जाएगा। नीलामी से मिलने वाली रकम दूर दराज इलाकों में बच्चियों की तालीम पर खर्च होगी। तहाइफ को अवामी नीलामी के जरिए फरोख्त किया जाएगा। नवादरात और गाड़ियाँ वसूल करने वालों को और ख़रीदने की इजाज़त नहीं होगी। नवादरात को अजायब घरों में रखा जाएगा या सरकारी इमारतों में नुमाइश के लिए रखा जाएगा। हामिद खान ने इफ्तिखार चौधरी की मुआवनत से उनके बेटे की पार्टनरशिप में अरबों रुपए बनाए। फवाद चौधरी ने खामोशी तोड़ दी। नून लीग की मीडिया टीम का साबिक जस्टिस आसिफ सईद कोसा के खिलाफ दबाव पर गलत फैसला देने का प्रोपेगेंडा हकाइक के मुबनी है।
क्या शरीफ फैमिली पनामा केस में शामिल जायदाद के जराए आमदन बता सकी? प्रोपेगेंडे से हकीकत नहीं बदली जा सकती। पीटीआई दौरे हुकूमत में परवाजें मनसूख होने से पीआईए को 19 अरब रुपए के नुकसान का इंकशाफ। नुकसान 4000 से जायद परवाजें मनसूख होने की वजह से हुआ। 23,636 में से 4,305 परवाजें मनसूख हुईं। ऑडिट दस्तावेजात में इंकशाफ। DAC ने इंतजामिया को हिदायत की कि वो मुतल्लिका दस्तावेजात ऑडिट को फराहम करें। ऑडिट रिपोर्ट को हतमी शक्ल देने तक इंतजामिया की जानिब से कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन का काम जब वो कहेंगे हो जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बारिशों के बावजूद लाहौर सियालकोट मोटरवे लिंक अपने मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल होगा। गुजरांवाला के दोनों अस्पताल के दरमियान शटल सर्विस शुरू हो गई है। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी की ज़रूरत होगी तो ज़रूर करेंगे। पंजाब में मुमकिना सैलाब का खतरा, दफा 144 का निफाज, इंतजामिया अलर्ट। दरियाओं नदी नालों में नहाने सैर व तफरी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। मानसून की बारिशों से दरियाए रावी, सतलुज, चनाब में पानी की सतह बुलंद। सैलाबी सूरत हाल, लियाकतपुर के नवाही, मौजा, गफूराबाद में दरियाए चनाब का बंद टूटने से हजारों एकड़ पर जेर काश्त फसलें तबाह। पानी ने प्राइमरी स्कूल को भी अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू और दीगर रिलीफ इदारों को मौका पर तलब कर लिया गया। दरियाए रावी पर हेड बल्लो की और सिदनई में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में तुग़यानी, मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। चल्लास में शदीद बारिशों और सैलाबी रेलों से शाहराह कराकरम गदलों से तत्तापानी तक मुख्तलिफ मकामात पर बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शाहराह कराकरम की बंदिश से सयाहों और मुसाफिरों की बड़ी तादाद फंस गई। पुलिस की सयाहों और मुकामी अफराद को गैर ज़रूरी सफ़र ना करने की हिदायत। महकमे मौसमियात की शुमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोटोहार, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशन गोई। मूसलाधार बारिश के बाइस नशेरी इलाके ज़ेर आबादी से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, जबकि मुकामी और बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। कराची पर काबिज मेयर ने औरंगी और नॉर्थ कराची का पानी बंद कर दिया। आमिर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इल्ज़ाम। कहा, कराची के लोगों से पीपल्स पार्टी के लिए नफरत का इंतकाम लिया जा रहा है। शहर कायद में पानी की शदीद किल्लत है। पहले से चालू हाइड्रेंट भी बंद कर दिए गए। जमात इस्लामी कल कराची में पानी की बंदिश पर भरपूर एहतजाज करेगी। हाफिज नईम, एहतजाज की आड़ में नफरतें न फैलाएं। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का अमीर जमात इस्लामी कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, शहर में अगर कहीं पानी की चोरी हो रही है तो आप निशानदही कर दें। माजी में सियासी और लिसानी बुनियाद पर शहरियों के साथ तफरीक बरती गई। पीपल्स पार्टी के बल्दियाती नुमाइंदे बिला तफरीक शहर की खिदमत में दिन रात मसरूफ अमल है। पाकिस्तान माशी परवाज के लिए तैयार। रेकोटेक और दीगर माइन मिनरल्स पर सेमिनार कल होगा। 1 अगस्त को इस्लामाबाद में मादनियात की अहमियत और फ़रोग़ से मुतालिक समिट कर रहे हैं। सेनेटर मुसद्दिक मलिक कहते हैं, समिट में दुनिया भर से बिलखुसूस मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और दीगर ममालिक से वज़रा, सुफरा और सरमायाकार शरीक होंगे। दुनिया में एक खामोश इनकलाब आ रहा है। इनकलाब का गहरा ताल्लुक नादिर और नायाब मादनियात और ज़खायर से मुंसलिक है। पाकिस्तान पोस्ट ने डाक नरखों में 50% से ज्यादा इजाफा कर दिया। बगैर रजिस्ट्री आम डाक 20 ग्राम के नर्ख 20 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दिए। 1 किलोग्राम बगैर रजिस्ट्रेशन पार्सल फीस 100 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए कर दी गई। ड्राइवर की नींद ने 5 अफराद को मौत की अबदी नींद सुला दिया। राजनपुर के इलाके फाजिलपुर इंडस हाईवे पर ज़ायरीन की बस हादसे का शिकार। 5 अफराद जहां बहक, 40 से ज़ायद जख्मी हुए। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। हादसे का शिकार होने वाली बस सखी सरवर डेरा गाजी खान से जैकबाबाद से जा रही थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का राजनपुर के करीब ट्रैफिक हादसे में बदकिस्मत जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी। चाय का दूध खराब क्यों हो? मेहर में शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। खातून को जख्मी हालत में मेहर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां मौत की तस्दीक हुई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले की।
सरगोदा में जमीन के टुकड़े के लिए बेटे ने बाप को कत्ल कर डाला। वालिद को कत्ल करवाकर खुद ही मुदई बनने वाला बेटा गिरफ्तार। मुलजिम नवी जमात का तालिबे इल्म, साथी से मिलकर कत्ल का मंसूबा बनाया। हाफिजाबाद में कार सवार 62 शख्स ने कम उम्र बच्चे को गाड़ी के नीचे रौंद डाला। हादसे में बच्चा शदीद जख्मी। हादसे के बाद कार सवार शख्स गाड़ी भगाकर फरार। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज एबीएन न्यूज ने हासिल कर ली। बहावलनगर में सेल्फी लेने का जुनून, 3 नौजवान दरिया सतलुज में डूब गए। एक जाँ बहाक 2 को बचा लिया गया। डूबने वाले लड़के की उम्र 12 साल। तीनों नौजवान दरिया सतलुज में आने वाले सैलाब में सेल्फियां बनाने आए। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। मुझे पाकिस्तान आकर खुशी हुई। मैं अपने नए घर आबाद होने का मजीद इंतजार नहीं कर सकती। बरतानिया की पाकिस्तान के लिए नई हाई कमिश्नर जेन मेरियट का इस्लामाबाद पहुंचने पर ट्वीट। लंदन से इस्लामाबाद सफर को आरामदा बनाने पर ब्रिटिश एयरवेज से इजहार तशक्कुर किया। कहा बराह रास्त बरतानी परवाज और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान पुल का किरदार अदा किया। दौरे ऑस्ट्रेलिया के पहले T20 मैच में पाकिस्तानी शाहीन्स को एंटी स्ट्राइक के हाथों 59 रन से शिकस्त। एंटी स्ट्राइक के 185 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान शाहीन्स 126 रन बना सके। और लफ्ज दोस्ती, एहसासात और जज्बात से सरशार नाता जो सोने से ज्यादा महंगा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दोस्ती का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद दोस्ती के रिश्ते की अहमियत को उजागर करना है।